हमारी 50-45 साल के बाद जो जिंदगी होती है वो जिंदगी चल रही होती है जो बोनस में चलती है। ऐसा ही है, अल्लाह ने जिंदगी दे दी तो चल रही है। अगर हम इन सब जमा तफरीक की बात देखें तो जिंदगी हमारे पास बची कितने टाइम की? 20 साल की। कल हमने बड़ी तफसील के साथ और डिटेल में ये बात की कि हमारे पास पैसे कमाने के लिए कितने रास्ते मौजूद हैं? 2 रास्ते मौजूद हैं। पहला रास्ता क्या है हमारे पास कि हम क्या कर रहे हैं? जॉब। और दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है? बिजनेस। अगर हम दोनों ही रास्तों को बड़े गौर से देखें, या वो जॉब हो या वो बिजनेस हो, भाई लीजिएगा प्लीज, या वो जॉब हो या वो बिजनेस हो, इन दोनों ही रास्तों को हम बड़े गौर से देखें, बड़ी बारीक बीनी से देखें, तो इन दोनों ही के अंदर हम जो एवरेज पैसे कमाते हैं वो 15 से 18,000 है। ऐसा ही है, 15 to 18,000 रुपीज हम एवरेजली कमा सकते हैं। लेकिन कल हमने बात की कि कमाई से बेसिकली हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते। बॉस, हमारे ड्रीम्स किस चीज से पूरे होते हैं? हमारी सेविंग से। हमने कल बात की कि हम 15 से 18,000 रुपए कमाते हैं तो पैसे बचा कितने लेंगे? महीने कितने बचा लेंगे? हम कहते हैं बहुत ज्यादा कंजूस हैं। हम किसी को फोन नहीं करते, मैसेज करके बात करते हैं जी। हम जो है वो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पैदल जाते हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर कोई अच्छा नाश्ता नहीं करते हैं जी। हम बिल्कुल जो मजदूरों वाला नाश्ता होता है उसके ऊपर हम गुजारा करते हैं। हम जो है वो कभी आउटिंग पे नहीं जाते, हम कहीं कोई एंटरटेनमेंट नहीं करते। इस सब कुछ को करने के बावजूद भी हम महीने के इस जॉब या इस बिजनेस से 3,000 रुपए बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो क्या लगता है पूरे साल में कितने बचा लेंगे? 36,000। ये 36,000 रुपए अगर हम इस पूरे साल में बचाने में कामयाब हो भी गए तो बहुत मुमकिन है कि इस साल में आने वाली ईद, इस साल में आने वाला रमजान या इस साल में आने वाला कोई खुशी या गम का त्यौहार हमारी जेब से ये पैसे निकाल देगा और एट द एंड हम फिर किस पे खड़े हुए होंगे? 0 पे खड़े हुए होंगे। ऐसा ही है। और मान लीजिए अल्लाह का खास फजल, अल्लाह का खास रहम और एहसान हम पे रहता है और हम ये 36,000 रुपए कमाने में साल के बचाने में कामयाब हो भी जाते हैं। आज हमने नोट किया कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी इस वक्त एज कितनी है? अप्रोक्सीमेटली हम 25 साल के उम्र के लोग यहाँ मौजूद बैठे हुए हैं। ऐसा ही है, जो 25 से कम है उनका बिजनेस चलते चलते ही 25 साल लग जाएंगे। बॉस, जब हम 45 साल के होंगे उसके बाद हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं होगी जितनी आज है। जितना भाग दौड़ आज कर सकते हैं उस एज में नहीं होगा। यानी हमारे पास टोटल जिंदगी में पैसा कमाने के लिए कितना वक्त बच गया? 20 years, 20 साल का ऐसा बचता है। अब इस 20 साल में अगर हम कमाएंगे तो एंजॉय कब करेंगे? अगर 20 साल कमाने में ही निकल गए तो भाई एंजॉय कब करेंगे? अल्लाह के बंदे, मैंने कल भी आपसे बात की कि आज अगर आप सबके हाथ में 25 साल की उम्र में CG 125 का एक्सीलरेटर हो तो मैं नहीं समझता आप में से कोई भी इतना मोमिन है जो उसको 80 या 90 से कम की स्पीड में चलाएगा। आप में से अगर किसी शख्स के हाथ में इस वक्त एक्सेलाई का एक्सीलरेटर हो तो आप में से कोई भी इतना मोमेंट नहीं है जो एक बिजी रोड पे भी 100 से कम की स्पीड में उसको चलाएगा। लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, अगर आपकी उम्र इस वक्त 60 साल हो और CG 125 का एक्सीलरेटर आपके हाथ में हो, कितने की स्पीड पे चलाएंगे? 40 के ऊपर भी चलाते हुए डॉक्टर पीछे बिठाएंगे कि मैं लटकूं तो ये मुझे पकड़े। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यानी हमारे पास जो प्रैक्टिकली काम करने का वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल है। कितने साल है? 5 साल। जस्ट 5 years अगर हम लब के बिजनेस कर रहे हैं, लब के कोई काम कर रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर रेवोल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन कल हमने बात की कि इस 5 साल में अब हम देखते हैं, जानते हैं और जांचते हैं हमारे पास करने के लिए कौन कौन से काम है, हम क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। बॉस, ये आपकी जॉब, क्या ये आपकी जॉब 5 साल में आपके टारगेट पूरे कर सकती है? क्या ये आपका बिजनेस 5 साल में आपके टारगेट पूरे कर सकता है? आप कह रहे हैं नो सर। आप मुझे बताइए, आप हल्फिया इस बात को कहते हो कि ये बिजनेस है, ये जॉब आपके टारगेट पूरे नहीं कर सकती? आप हलफ उठाते हैं इस बात का? आप कहते हैं कि ये जॉब या ये बिजनेस जिससे मैं इतने पैसे कमाता हूँ ये मेरे टारगेट पूरे नहीं कर सकती? आप मानते हैं इस बात को कि जॉब और बिजनेस आपके ड्रीम्स, आपके टारगेट्स, आपके गोल्स, आपकी जिंदगी को आपके मुताबिक नहीं बना सकती? क्या आप इस बात से एग्री हैं कि ये बिजनेस या ये जॉब आपकी जिंदगी को चेंज नहीं कर सकती? तो 3 दफा हो गया है। अब 3 दफा होने का मतलब समझते हैं क्या हो जाता है? ये आपका हलफ हो गया है कि अब आप इस बात पे टोटल एग्री हैं कि ये जॉब या ये बिजनेस या कोई छोटा मोटा काम ये हमारी जिंदगी के अंदर रेवोल्यूशन नहीं ला सकता। अब जब ये नहीं ला सकता तो फिर कौन ला सकता है?
फिर सिर्फ एक ऑप्शन बच जाता है जो मेरे और आपके पास है, और जिसको आज हमने और